So we'll be doing be starting with day 2, that is formatting text using find and replace, indents and tabs, and line and paragraph spacing. So we'll start with the formatting text first. I'll open the page. Okay. Yeah, yeah. Say for example एक ऐसी फाइल मैंने बनाई है, और हाँ ये वाली फाइल में हम कैसे कर सकते हैं, और उसके साथ साथ मैं ये भी दिखाऊंगा कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट अगर है हमारे पास तो उसमें हम हाँ कैसे कर सकते हैं. सो टू डिफरेंट थिंग. सबसे पहले तो ये जो टेक्स्ट है, यहाँ पर वर्ड में हम उसे यूज़ करते हैं. देयर इज़ अ वर्ड नोन एज फॉन्ट. हाँ There is a synonym font. So now first we will see how to change the font size. For example, ये सारे fonts जो है वो सेम साइज के हैं. मुझे इसे थोड़ा एनलार्ज करना है, थोड़ा हाईलाइट करना है, थोड़ा बढ़ाना है इसे, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जहाँ पर भी आपको चाहिए, जो भी वर्ड या सेंटेंस आपको चाहिए, उस वर्ड या सेंटेंस को सिलेक्ट करना है पहले पूरा, हाँ फर्स्ट से लेके एंड तक. ये आप हाँ माउस से भी कर सकते हैं. अगर जो माउस पर आपका इतना कमांड नहीं है तो स्टार्ट में रखिए आपका कर्सर यहाँ पर ब्लिंक होता हुआ, और शिफ्ट की और एरो कीज यूज कीजिए. अभी एरो कीज कैसे यूज करेंगे? हमें जाना है लेफ्ट में, तो शिफ्ट एंड एरो लेफ्ट, तो ये सिलेक्ट करते जाएगा वर्ड बाय वर्ड, लेटर बाय लेटर आई मीन. ये सिलेक्ट जैसे ही हो जाता है, फिर यहाँ पर फॉन्ट में, होम के अंडर फॉन्ट, फॉन्ट में हम ये देखेंगे, ये जो नंबर लिखा हुआ है दिस इज नोन एज फॉन्ट साइज. तो हम हाँ इसे यहाँ ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करेंगे. जैसे ड्रॉप डाउन करेंगे वी कैन चूज एनी साइज. फॉर एग्जांपल 40. ये जो भी मैं साइज सिलेक्ट करते जा रहा हूँ, पीछे आप देख सकते हो उसका साइज बढ़ते जा रहा है. राइट राइट. तो ये जैसे मैंने हाँ 72 कर दिया, सो फॉन्ट हैज इंक्रीज टू 72 पॉइंट्स. सो ये फॉन्ट साइज कैसे इंक्रीज करना है उसका ये मेथड है, हाउ टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज. सेकेंड चीज उसी के अंदर आती है फॉन्ट टाइप. फॉर एग्जाम्पल मुझे उसे कुछ अलग टाइप में दिखाना है. फॉर एग्जाम्पल ये जो यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है दोनों सिमिलर फॉन्ट्स के हैं. सो आई वांट टू चेंज द डिज़ाइन ऑफ द फॉन्ट और चेंज द टाइप ऑफ द फॉन्ट. तो एक मेथड ये है कि आप पहले जैसे ही इसे सिलेक्ट करेंगे, जैसे लेफ्ट क्लिक आप रिलीज करेंगे, एक बॉक्स यहाँ पर आ जाता है, हाँ ये जो डायलॉग बॉक्स है. राइट, इसमें भी कर सकते हैं. और अगर ये नहीं आ रहा तो कैसे करेंगे? तो वापस मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ. सिलेक्ट करके आई विल गो टू होम टैब, और फॉन्ट में अब ये नंबर्स के बाजू में जो है दिस इज द फॉन्ट टाइप. अब यहाँ पर जैसे ड्रॉप डाउन पे सिलेक्ट करता हूँ, तो आपके कंप्यूटर के अंदर जितने भी फॉन्ट्स इंस्टॉल्ड है वो सारे फॉन्ट्स यहाँ पर आ जाएंगे. वो सारा पूरा लिस्ट यहाँ पर आ जाएगा आपके सामने. सो आई जस्ट डू वन थिंग, मैं इसे, हाँ, सो दैट इजीली. नाउ जैसे लिस्ट आ गया, अब देखिए जो भी फॉन्ट के ऊपर मैं माउस लेकर जाऊंगा, मेरा कर्सर लेकर जाऊंगा, उस फॉन्ट का एक डेमो इफेक्ट वो इस पर्टिकुलर सिलेक्टेड फॉन्ट पे दिखाएगा. यहाँ पर जो सिलेक्टेड है उस पर्टिकुलर हाँ सिलेक्टेड फॉन्ट पे दिखाएगा. फॉर एग्जांपल टाइम्स न्यू रोमन में कैसे दिखेगा, देन एजेंसी एफ बी, देन अल्जेरियन. सॉरी मैम. कैलिबरी ज्यादा यूज होता है ना हाँ, कैलिबरी मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करते हैं क्योंकि दिस इज द बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट, बाय डिफॉल्ट अच्छा फॉन्ट. हाँ. और मोस्ट ऑफ द टाइम रिसर्च में, रिसर्च पेपर लिखते वक्त टाइम्स न्यू रोमन यूज होता है. टाइम्स रोमन टाइम्स न्यू रोमन एंड साइज, साइज 12. और लेटर राइटिंग के टाइम नॉट जिनको लेटर राइटिंग के लिए चाहिए होगा लेटर राइटिंग के लिए टाइम्स न्यू रोमन या कैलिब्री दोनों भी यूज कर सकते हैं. दीज आर द फॉर्मल फॉन्ट्स जो ऑफिस कॉर्पोरेट सब जगह यूज होते हैं, दोनों में से कोई भी. सो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस दे यूजेस टाइम्स न्यू रोमन बिकॉज इट इज क्लियर एंड शार्प, तो उसमें पता यस चलता है.
कई बार ऐसा होता है कि फॉन्ट में हमें पता नहीं चलता क्यू लिखा है या ओ लिखा है, तो वो हाँ, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। सो यस यस। दैट टाइम हमें फॉन्ट का कैसे यूज़ करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू लेटर्स। सो ये हाँ, टाइम न्यूज बहुत ज्यादा होता है। हाँ, टाइम्स न्यू रोमन ज़्यादा होता है ना। सो आई विल सिलेक्ट टाइम्स न्यू रोमन, तो टाइम्स न्यू रोमन में कन्वर्ट हो गया। सो व्हाट आई राइट। हैव डन, आई हैव चेंज द फॉन्ट साइज, आई हैव चेंज द फॉन्ट। अब मैं करूँगा फॉन्ट कलर। फॉर एग्जांपल ये जो ब्लैक है, उसे मुझे चेंज करना है फॉन्ट कलर को। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो सिंबल्स है, यहाँ पर ए हाँ जहाँ लिखा है दैट इज़ फॉर फॉन्ट कलर। तो उसके हाँ बाजू में यहाँ ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन पे हाँ क्लिक करेंगे, इट विल गिव मी वेरियस कलर्स, प्री डिफाइंड कलर्स यहाँ पर है। जो भी आपको कलर चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको आपका मीन्स आपका डिफाइंड कलर चाहिए, आपको अपने हिसाब से कलर चाहिए, यू कैन गो टू मोर कलर्स ऑप्शन। मोर कलर्स में आपको पहले ये स्टैंडर्ड दिखाएगा, ये स्टैंडर्ड में भी अगर अवेलेबल नहीं है कलर, यू कैन गो टू कस्टम एंड यू कैन मेक योर कलर ओवर हियर। सो हाँ यहाँ पर अगर जो कलर बनाना है तो कैसे कर सकते हैं? सो दिस इज द लेवल ऑफ डार्क टू लाइट, ये डार्क टू लाइट हो हाँ गया ये वाला। और फिर आपको कौन सा ग्रेडियंट चाहिए? सो ये जो प्लस साइन है यहाँ पर, ये ब्लैक, ये प्लस साइन को आप जैसे जैसे लेकर जाएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर दिस बार, इफ आई सिलेक्ट मोर, ये हाँ, अब देखिए इस बार में आपको अलग अलग कलर शेड्स दिखाई देंगे। द मोमेंट आई क्रॉस ऑल दिस प्लस साइन, जहाँ जहाँ लेकर जाऊंगा तो आपको जो भी कलर चाहिए आप यूज़ कर सकते हो। और इसके सारे कलर कोडिंग्स भी यहाँ दिए हुए हैं। So same way you can use it. So for example, I selected this and I say OK. So my font will be of that color. ठीक ठीक। So इस तरह से हम font color use कर सकते हैं अलग अलग। अब मुझे इसे अलग पैटर्न देनी है, यानी कि आई वांट टू रेज द थिकनेस, इस फॉन्ट की थिकनेस बढ़ानी है इस लेटर्स की। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे बोल्ड। सो बोल्ड इफेक्ट यहाँ पर दे सकते हैं, फॉन्ट में ही बी करके जो है वो बोल्ड है, तो उससे जैसे ही आप क्लिक करेंगे इट विल बिकम स्लाइट थिकर। सो दैट विल बी बोल्ड इफेक्ट। यू अभी थोड़ा सा स्लांट, थोड़ा डिजाइनिंग पैटर्न में चाहिए तो आई कैन यूज आई, दैट इज इटैलिक्स। सो इट विल चेंज। ये देखिए आर, आर जो है वो आर चेंज हो जाएगा पूरा, आर विल टेक अनदर शेप। ये देखिए दिस विल बी इटैलिक्स। देन इफ यू वांट टू अंडरलाइन, मुझे यहाँ पर अंडरलाइनिंग चाहिए मुझे, आई कैन यूज अंडरलाइन, इट विल गिव मी अंडरलाइन इफेक्ट। दिस विल बी फुल बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन एक साथ, ये पूरा यहाँ मान लो पर। हमें अंडरलाइन ग्रीन नहीं करना है, ब्लैक करना है, ब्लैक रहने देना अंडरलाइन, तो हाँ, वो अंडरलाइन जो है, अंडरलाइन विल टेक द कलर ऑफ द फॉन्ट इटसेल्फ, ओके, वो जो उसी का फॉन्ट कलर। में है हाँ वही अंडरलाइन करेगा। हाँ, वही वो कलर यूज करेगा। वो जो आपको अपना सेल्फ डिफाइन लाइन, यहाँ पर सेल्फ डिफाइन लाइन भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो जो आपको हाँ वैसा चाहिए तो देन देर इज अनदर पैटर्न, वो हम बाद में टेक्स्ट, देखेंगे कैसे। देवांग आपके टेक्स्ट हाँ में जो था फॉर रेंट लिखा हुआ था, अंडरलाइन नहीं था, अगर हमें उसे अंडरलाइन करना है तो हमें वहीं पे जाने करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर जाके या तो आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, कंट्रोल। शॉर्टकट हमें मेन बताओ, हाँ वापस नॉर्मल कर दो इसको। हाँ हाँ मैम, एक मिनट, ये ऐसा था मेरा फॉन्ट। और इसमें आपका अंडरलाइन नहीं है, हाँ तो इसमें सेलेक्ट किया। हाँ, एक चीज हमेशा वर्ड में ध्यान रखनी है, जो भी इफेक्ट आपको जिस टेक्स्ट पे देना है उसे आपको सिलेक्ट हाँ करना ही है, अदरवाइज इट वोंट टेक द इफेक्ट। हाँ फॉर एग्जाम्पल मेरा कर्सर यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है एंड इफ आई क्लिक बोल्ड, यहाँ पर मैंने बोल्ड भी क्लिक किया तो वो मेरे फॉन्ट के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं आया। हाँ, तो क्योंकि आपने सेलेक्ट। हाँ, तो इसलिए यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना होगा पूरा। हाँ सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे होम, होम के अंडर फॉन्ट में, फॉन्ट में बोल्ड, तो बोल्ड पे जैसे क्लिक करेंगे इट विल इंक्रीज द थिकनेस। हाँ थिकनेस इंक्रीज किया, अभी हमें अगर जो बोल्ड नहीं चाहिए तो वापस उस पर क्लिक कर देंगे तो बोल्ड हट जाएगा। हाँ हाँ फिर हमें चाहिए इटैलिक्स,
तो इटैलिक पे हाँ क्लिक करूंगा तो इट विल टेक द इटैलिक इफेक्ट, और वापस हाँ इटैलिक पे क्लिक करूंगा नॉर्मल हो जाएगा। सेम वे अंडरलाइन, तो ये हाँ तीनों जो है वो आजू बाजू में ही है। हाँ हाँ हाँ, फिर ये अंडरलाइन, दिस इज सिंगल अंडरलाइन। आपको अंडरलाइन का दूसरा पैटर्न चाहिए, ये जो सिंगल लाइन आ रही है उसकी जगह पर दूसरा हाँ पैटर्न चाहिए, तो क्या करेंगे, बाजू में यहाँ पर ड्रॉप डाउन बटन है, उस बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको जो उस पैटर्न का आपको अंडरलाइनिंग चाहिए, डबल या थिक, सिंगल डबल डॉट हाँ, सब आ सब आ जाएगा, सब आ, आपको जिस हिसाब से चाहिए। आपको और ज़्यादा कोई अंडरलाइन पैटर्न चाहिए तो यू कैन क्लिक टू मोर अंडरलाइन। मोर अंडरलाइंस में जाके यहाँ पर हम अंडरलाइन की स्टाइल जितनी भी है सारी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके यस, सो इस तरह से हम अंडरलाइंस सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक या नाउ हमने देख लिया था चेंज केस, जो हमने देखा था ये डबल ए वाला। हाँ अपर केस हाँ, लोअर सेंटेंस केस और वो सब यस यस, सो वी हैव हाँ ऑलरेडी डन दिस पार्ट। अब मुझे हाँ चाहिए अलाइनमेंट। फॉर एग्जाम्पल आई वांट कि ये जो है वो सेंटर में रहे, सेंटर ऑफ माय पेज। यस मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी लोग टाइप करते हैं या ये लेटर बनाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट पीपल डू, ईदर दे यूज सिंपल स्पेस बार, स्पेस बार यूज करते जाएंगे, जैसे ही पता चला है सेंटर में आ गया उसे छोड़ देंगे। दिस इज द रॉन्ग वे, ऐसा नहीं अच्छा करना है। आई कम बैक। सेलेक्ट करके आपको शिफ्ट करना है सॉरी मैम। सेलेक्ट करके शिफ्ट करना है अलाइनमेंट में जाके नहीं नहीं मैम, अलाइनमेंट का पैटर्न सिंपल है। आपको जो भी अलाइनमेंट करना है उसके अलग अलग पैटर्न है, वो मैं बताऊंगा अभी। और हाँ कई बार ऐसा होता है कि लोग को शिफ्ट करना है तो इसे यहाँ पर टैब क्लिक करते हैं, टैब की, तो टैब की क्लिक करते जाते हैं तो ये फॉन्ट ऐसे बीच में आ गया तो हो गया। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ऐसा नहीं करना। मोस्ट ऑफ द हाँ टाइम ऐसा होता है, तो सिंपल क्या करना है, यहाँ पर कर्सर रखिए, ठीक है, और यहाँ पर होम मेन्यू में पैराग्राफ में आइए, पैराग्राफ, और यहाँ पर चार सिंबल्स हैं ऐसे लाइंस वाले। हाँ हाँ सो हाँ दिस हाँ इज लेफ्ट अलाइन, दिस इज सेंटर अलाइन, this is right aligned, and this is justified. हाँ So paragraphs are always justified because वो हाँ look and feel अच्छा देता है। हाँ headings are always centered, तो हम इस हाँ सेंटर पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली वो पेज के सेंटर में आ जाएगा। यहाँ पर वो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, नीदर वी हैव टू सी वेदर इट इज प्रॉपरली इन सेंटर और नॉट। प्रिंट आउट के टाइम वो सेंटर पे ही प्रिंट होगा। सो जस्ट वन सेलेक्ट क्लिक। नहीं किया हमने उसको सेलेक्ट नहीं किया नहीं नहीं मैम, इसमें क्या है कि अगर जो हमें सिंगल लाइन को सेंटर करना है तो आप सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप उस सिंगल लाइन में कहीं पे भी कर्सर रखिए और सेंटर कर दीजिए तो हो जाएगा। बट अगर आपको मल्टीपल लाइन को चेंज करना है, अलाइनमेंट मल्टीपल लाइंस के अलाइनमेंट चेंज करना है, तो मैं दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जो है ये चार लाइन, ये जो हाँ चार लाइन है उसको सेलेक्ट करना उसको सिलेक्ट करना होगा। इसको सिलेक्ट करके है एंड जैसे देन मैं, वो हाँ, राइट करता हूँ तो चारों के चार से शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक सो दिस इज हाउ वी डू फॉर सिंगल एंड मल्टीपल लाइन, अलाइनमेंट चेंज ओके कैसे करेंगे। हाँ ओके, चाय बना सो वी हैव डन विथ फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। अब हम देखते हैं यूजिंग फाइंड एंड रिप्लेस। नाउ ओपन वन मोर फाइल। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द डॉक्यूमेंट। ओके, इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है, उसमें से कुछ टेक्स्ट मुझे चेंज करना है। ओके, सो से आई वांट, अवार्ड चेंज हाँ, करना कुछ वर्ड चेंज करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ जो है अ, ये रिव्यू, हाँ रिव्यू को चेंज करना है, एक चीज़। सेकंड चीज़ मुझे ये देखना है कि यहाँ पर पूरे डॉक्यूमेंट में डोनाल्ड करके वर्ड कहाँ पर है। फॉर एग्जांपल डोनाल्ड दैट वर्ड कहाँ पर है, हाँ तो क्या करेंगे, हाँ आप डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी रहिए, स्टार्ट में या मिडल में कहीं पे भी, देन हाँ you simple
यहाँ पर होम में आइए, होम मेन्यू में। समझ में नहीं आया, हम फोन से बात कर रहे हैं आज, तो कहाँ पे गए तुम? होम में गया, होम में, होम टैब में। तुमने डॉक्यूमेंट खोला, फिर तुम होम में गए। हाँ, होम में गए, फिर हाँ। यहाँ पर एडिटिंग करके ऑप्शन है, एडिटिंग, एडिटिंग कहाँ पे? और होम ऊपर ही टैब। है? हाँ, ऊपर ही है मैम, ऊपर। पहले हमने फ़ॉन्ट देखा ये वाला, ये जो हाँ, लिस्ट, हाँ, उसके बाजू में राइट है। पैराग्राफ, ये अलाइनमेंट वाले पैराग्राफ्स देखे। उसके बाजू हाँ, में बड़ा मेन्यू होगा, बड़ा सा टूल बार होगा स्टाइल्स के लिए। स्टाइल के हाँ। बाजू में होगा एडिटिंग। ओके, एडिटिंग, अच्छा, राइट कॉर्नर। हाँ मैम, राइट कॉर्नर में। एडिटिंग के हाँ। अंदर फाइंड है सबसे टॉप में। हाँ। फाइंड पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप फाइंड पे क्लिक, हाँ, फाइंड पे हाँ। क्लिक कीजिए, तो जैसे ही आप फाइंड पे क्लिक करेंगे, ये नेविगेशन पैन है, यहाँ पर ओपन हो जाएगा। दिस इज न्यू इन 2013, 16 एंड 19 एंड 365। ये जो वर्ड के 4 वर्जन है, उसमें ये नई चीज़ है, नेविगेशन पैन। पहले पहले सिर्फ एक छोटा सा बॉक्स यहाँ पर साइड में ओपन हो जाता था, अभी यहाँ पर नेविगेशन पैन ओपन होता है। यहाँ पर आपको जो भी वर्ड चाहिए वो टाइप कीजिए। फॉर एग्जाम्पल आई टाइप DONALD। एक मिनट, तुम फाइंड में गए, उसके बाद क्या किया तुमने? मैं वापस जाता हूँ मैम, या हाँ। एडिटिंग में जाके फाइंड पे मैंने क्लिक किया। हाँ, फाइंड में गए। हाँ। हाँ, तो जैसे फाइंड पे गया, यहाँ पर ये जो है बॉक्स, ये देखिए, ये डॉक्यूमेंट के साइड में रूलर है, रूलर के साइड में ये नेविगेशन पैनल जो है वो ओपन हो जाता है। मुझे नहीं दिख रहा, किधर ओपन हुआ? मैम ये डॉक्यूमेंट दिख रहा है आपको, ये जो सिलेक्ट किया ये? मैंने। हाँ हाँ हाँ, ये हाँ, दिख रहा है। हाँ, उसके बाजू में रूलर है, ये रूलर, इफ यू कैन सी द माउस। राइट लेफ्ट किधर? लेफ्ट, लेफ्ट साइड पे। हाँ, रूलर, यस यस हाँ, यस यस, हाँ। उसके बाजू में नेविगेशन पैनल है। दिखा दिखा दिखा, हाँ, हाँ। तो यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स है छोटा सा, उस टेक्स्ट हाँ, बॉक्स उसमें में तुम दोनों जो भी, टाइप करोगे। हाँ, जो भी चाहिए, DONALD, डोनाल्ड टाइप हाँ। करके एंटर जैसे करता हूँ, तो जितने भी हाँ। है पूरे हाँ। डॉक्यूमेंट में डोनाल्ड जहाँ जहाँ पर भी है, उसका यहाँ पर एक लिस्ट दे देगा। अब जहाँ पर भी मुझे जाना है लिस्ट, तो आई कैन जस्ट सिंपली क्लिक। जैसे ही क्लिक करूँगा, आई विल जंप ऑन टू दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट जो भी मैंने सर्च किया था। 2 of 2। हाँ, 2 of 2। सो दिस इज सेकेंड वन। 2 बार आया है। हाँ, डोनाल्ड इज अपियरिंग 2 times इन द होल डॉक्यूमेंट। हाँ, और फर्स्ट पे जाऊंगा तो वो सीधा यहाँ पर आ जाएगा, अदर पेज पे जहाँ पर भी डोनाल्ड आया हुआ है। हाँ, तो मतलब 2 डॉक्यूमेंट थे तुम्हारे, 2 पेज के, और 2 में 2 बार आया। हाँ मैम, पूरा डॉक्यूमेंट 30 पेजेस का है, पूरे तो थर्टी टू ऑफ पेजेस। क्या हुआ? हाँ मैम, 2 of 2 मतलब रिजल्ट्स जो 1 of 2 है, मतलब ये आई एम इन द फर्स्ट रिजल्ट। 2 of 2 मतलब अच्छा। आई एम ऑन द सेकेंड रिजल्ट। और जैसे ही मैं उन पे माउस लेकर जाता हूँ, तो साइड में एक हाँ। माउस टिप आता है। माउस टिप पे वो बताता है कि व्हाट इज द हेडर और व्हाट इज द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो एंड्रयू लिटिल एट द शिवानी रिव्यू एंड पेज नंबर 2 पे डोनाल्ड आया है। सो दिस इज हाँ। फर्स्ट अपीयरेंस। सेकेंड ठीक अपीयरेंस है। के लिए माउस को सिर्फ नीचे लेकर जाऊंगा, इट विल गिव मी हाँ। सेकेंड अपीयरेंस इज ऑन पेज नंबर 10। तो वहां ठीक पर है। जैसे ही क्लिक करता हूँ, आई जंप टू पेज नंबर 10 यहाँ पर। 10 में यहाँ आया है, हाँ, ठीक है। 10 में यहाँ आ गए। अब फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू रिप्लेस डोनाल्ड विथ सम अदर लेटर, सम अदर हाँ। नेम फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो मैं यहाँ पर ही हूँ, अभी पेज नंबर 10 पे ही हूँ। तो व्हाट आई विल डू, हाँ। होम में गया, होम में हाँ। एडिटिंग, जो एक्सट्रीम राइट पे एडिटिंग है, उसमें उसमें जो फाइंड के नीचे है रिप्लेस, हाँ। मैं रिप्लेस पे क्लिक करूंगा। हाँ। तो रिप्लेस पे जैसे क्लिक करूंगा, तो एक छोटा सा बॉक्स ओपन हो जाएगा। इन दिस कहाँ बॉक्स, पे ओपन होगा? कहीं पे भी मैम, इन द मिडल ऑफ द स्क्रीन, ये रहा फाइंड एंड रिप्लेस का बॉक्स। ओके ओके, हाँ। हाँ, तो यहाँ पर आप
आपको पूछेगा कि फाइंड व्हाट डोनाल्ड रिप्लेस हाँ विथ, सो से फॉर एग्जांपल देवांग। ओके देवांग, सो नाउ हाँ आप रिप्लेस ऑल ये दोनों ऑप्शन यूज कर सकते हो। रिप्लेस ऑल में क्या करेगा कि ये F जितने वन, डोनर हैं सब रिप्लेस हो जाएंगे। हाँ सब रिप्लेस, और ये रिप्लेस से वन बाय वन इट विल आस्क यू वेदर यू वांट टू रिप्लेस, वेदर यू वांट टू रिप्लेस, इट विल शो यू फर्स्ट, पहले दिखाएगा, ओके। देन यू क्लिक ऑन हाँ रिप्लेस तो इट विल ऑटोमेटिकली रिप्लेस। सो आई विल डू इट वंस, सो रिप्लेस तो यहाँ पर है, यहाँ पर, हाँ so if I click on replace, it will replace. Now it is showing second appearance on page number 10. अब यहाँ पर जैसे मैं ओके। replace करूँगा, it has done. हाँ So now if I try to search Donald, for example, I'll go to find. अभी यहाँ पर देखिए तीन ऑप्शन एक साथ आपके सामने खुल जाएंगे, find, हाँ replace and go to. हाँ So if I try to find Donald now, हाँ। तो क्या रिजल्ट दिखाता है? 0 दिखाना चाहिए, 1 दिखाना चाहिए। नहीं मैम एक भी नहीं दिखाएगा क्योंकि हमने सारे रिप्लेस कर दिए, दो थे तो दोनों, तुमने हाँ दोनों रिप्लेस कर दिए, तो नो रिजल्ट्स फाउंड। ओके फाइन। मतलब यू कैन चेक ऑल्सो। यस वी कैन चेक आल्सो विद दैट सेम थिंग। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट, दैट इज यूजिंग फाइंड एंड रिप्लेस। हाँ ये इंडेंट्स एंड टैब्स, अब ये थोड़ा क्रिटिकल भी है और इम्पोर्टेंट भी है। सो आई विल डू वन थिंग, अभी अभी क्या बताने जा रहे हो? मैम ये थर्ड पॉइंट, इंडेंट्स एंड टैब्स, ये वाला। सो I'll open this indents and tabs practice file. Yeah, for example ये बना रखी थी फाइल मैंने, I'll just increase. Yeah, now first we will see the indent and tab key. बंद करो, गूंज रहा है। बंद करो। So हम so ये देखेंगे कि इंडेंट कैसे कर सकते हैं हम यहाँ पर। so से मुझे इस इंडेंट मतलब होता क्या है? इंडेंट्स एंड टैब्स ये होता है कि अब सिंपल लैंग्वेज हम देखेंगे तो स्कूल में ये पढ़ाया गया था कि फर्स्ट लाइन यू शुड लीव 2 फिंगर स्पेस एंड देन राइट एंड देन स्टार्ट राइटिंग। अच्छा ये इंडेंटेशन कहलाता है। हाँ ये इंडेंटेशन कहलाता है यहाँ पर। ओके या सो वो कैसे करेंगे हम, तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि रूलर्स जो है रूलर्स पे इंडेंट्स होते हैं। हाँ। इंडेंट्स बेसिकली मींस स्पेसिंग इन बिटवीन द लाइंस, एम आई राइट? नहीं मैम वो लाइन स्पेसिंग अलग है, दिस इज स्पेसिंग अच्छा वर्टिकल स्पेसिंग, दिस इज अबाउट वर्टिकल अच्छा। स्पेसिंग, आपको कैसा चाहिए। तो हाँ सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर जो आप रूलर देख पा रहे हैं, हाँ ये ऊपर रूलर है। हाँ रूलर में छोटे छोटे से एक ये आर ग्लास जैसा एक शेप बना हुआ है। हाँ बना हुआ है। हाँ यस, और ये एक लास्ट में एक छोटा सा ट्राइंगल बना हुआ है। हाँ दिस इज राइट इंडेंट, आपको कितना ओके चाहिए साइड। ओके। अब इंडेंट समझ में आया। हाँ हाँ दिस इज, अभी यहाँ पर तीन पार्ट है। फर्स्ट द टॉप वन इज फर्स्ट लाइन इंडेंट, तो जैसे ही देखिए मैं ओके फर्स्ट लाइन, ये जैसे मैं हिलाऊंगा ये, तो ये जो फर्स्ट लाइन पे मेरा कर्सर ब्लिंक हो रहा है यहाँ पर आई के बाजू में, हाँ वो शिफ्ट होने लगेगा। ये देखिए सिर्फ फर्स्ट लाइन ही शिफ्ट हो रही है। ओके यस, सो दिस इज ओके हाउ आई कैन शिफ्ट फर्स्ट लाइन। ओके देन ये नीचे वाला जो है, नीचे वाला शिफ्ट करता हूँ तो रेस्ट मीन्स द होल पैराग्राफ लिविंग द फर्स्ट लाइन, ऐसा। फॉर एग्जाम्पल वो इजीली यहाँ पर समझेगा, ये वाले पैराग्राफ में, ये जो हाँ 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 इतना बड़ा पैराग्राफ है यहाँ पर। सो आई कीप माई हाँ कर्सर हियर, और नीचे वाले को शिफ्ट जैसे करता हूँ
तो पहली लाइन को छोड़कर नीचे वाला जो कंटेंट है वो शिफ्ट होगा, ऐसे। दिस इज हाउ इट विल शिफ्ट। अच्छा, जो ऊपर वाला ट्राइंगल है वो पहली लाइन के लिए है हाँ, और नीचे वाला जो है वो वो बाकी लाइंस के लिए। बाकी लाइंस के लिए। लेकिन अगर पूरा पैराग्राफ शिफ्ट करना है, फॉर एग्जांपल एक साथ, हाँ, ये पूरा तो पैराग्राफ फिर फर्स्ट, हाँ, यहाँ पर ये जो छोटा बॉक्स बना हुआ है, ये जो बॉक्स बना है इस ओके, पे क्लिक करके हम हाँ, पूरा शिफ्ट करेंगे, ओके, वैसे करना है। अब मान लीजिए कि ये 3 पैराग्राफ है यहाँ पर, तीनों पैराग्राफ हाँ, की फर्स्ट लाइन मुझे चेंज करनी है, फर्स्ट लाइन को ओ, आगे बढ़ाना है, राइट? तीनों पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को आगे करना है। हाँ, तो क्या करना है उसके लिए, आपको तीनों पैराग्राफ सिलेक्ट करने हैं। अच्छा, हाँ, तीनों पैराग्राफ मैंने सिलेक्ट कर दिए यहाँ तक। अब हाँ, जो ऊपर वाला ट्राइंगल है उसे मैं यूज करूँ, हाँ, ऊपर वाला ट्राइंगल, ये देखिए। उसको यूज करना है। हाँ, मतलब उसको ड्रैग करना है, हाँ, तो वो फर्स्ट लाइन ऑफ ऑल द पैराग्राफ, पहली लाइन ओके, जो ऑल द पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है उसे शिफ्ट करते जाएगा। ओके, 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 सो एंड द मोमेंट आई रिलीज द क्लिक, लेफ्ट क्लिक को जैसे हाँ, रिलीज करता हूँ वो हो गया यहाँ पर। ओके, अब दूसरा कि रेस्ट ऑफ द लाइन अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट लाइन, तीनों पैराग्राफ की, उसके लिए भी सेम नीचे वाला ट्राइंगल यूज करेंगे और उसे शिफ्ट करते जाएंगे। तो नीचे मतलब वाला, ये इकट्ठा सेलेक्ट करके आपको, जब अगर आपको सारे पैराग्राफ्स का करना है, हाँ, then you need to select and then you either go to the upper triangle or to the lower triangle, लोअर ट्राइंगल, हाँ। और अगर जो है पूरा, ना? हाँ, पूरा शिफ्ट करना है तो नीचे का बॉक्स, जो नीचे बॉक्स, हाँ, ये वाला, वो यूज करना है, तो ये पूरा शिफ्ट होगा एक साथ, ऐसे। देन वही सेम हम राइट साइड से कर सकते हैं, लेकिन राइट साइड से क्या होगा कि यहाँ से शिफ्ट होगा। हाँ, 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 इफ आई सिलेक्ट दिस एंड आई चेंज, अब देखिए राइट साइड से वो शिफ्ट होते जा हाँ, 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 रहे हैं, दैट वे आई कैन चेंज फ्रॉम राइट साइड। हाँ। दिस इज हाउ आई यूज इंडेंट। अब एक बार फिर से रिपीट करो जरा। ये सारे यहाँ पर जो हाँ, मार्क, पूरा पूरा जरा इंडेंट वाला पार्ट रिपीट करो एक बार। ओके मैम, श्योर श्योर। इसमें आपने हमें दो तीन चीजें सिखा रहे हो, खाली फर्स्ट लाइन हम्म, ऑफ एवरी पैरा शिफ्ट करना हम्म, और रेस्ट ऑफ द लाइन शिफ्ट करना हाँ, और पूरे पैराग्राफ को एक साथ, तीन चीजें बता रहे हो। हाँ, 3 चीजें हैं इसमें। हाँ, तो जस्ट रिपीट ऑल द थ्री थिंग्स अगेन। श्योर श्योर। अब हम सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट लाइन को कैसे चेंज करना है। तो मैंने हाँ, पूरा सिलेक्ट किया इसे, तीनों हर पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को। हर पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट किया मैंने। हाँ, 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 ये जो ऊपर का ट्राइंगल है, द अबाउट हाँ, ट्राइंगल इज फॉर द फर्स्ट लाइन, तो उसे मैं हाँ। शिफ्ट करते जा रहा हूँ, तो फर्स्ट लाइन चेंज हो गई। ओके, डन। ओके, आई प्रेस हाँ, कंट्रोल जेड तो वापस उस पोजीशन पे आ जाएगा, कंट्रोल जेड ओके, पर आ जाएगा। ओके, या देन ठीक। अब रेस्ट ऑफ द लाइन, दिस इज सेकंड पॉइंट। रेस्ट ऑफ द लाइन हाँ, के लिए नीचे वाला ट्राइंगल सिलेक्ट कीजिए और उसे हाँ, शिफ्ट करते जाइए, तो नीचे वाले हाँ। लाइन पर। तो मतलब फर्स्ट लाइन नहीं शिफ्ट होगी, खाली नीचे का मैटर शिफ्ट होगा। यस मैम, यस, खाली नीचे का मैटर शिफ्ट होगा, उसे मैं छोड़ देता हूँ, तो नीचे का मैटर ओके, शिफ्ट दो होगा। चीजें हो गई। हाँ, अब वापस कंट्रोल जेड, वापस पहुंच गए। हाँ, अब थर्ड चीज, जो पूरा पूरा हाँ, पैराग्राफ शिफ्ट करना है, नीचे का, पूरे पेज का राइटअप। हाँ, हाँ, नीचे का जो तो बॉक्स है, उसके लिए नीचे एक बॉक्स है। हाँ, उसे क्लिक करके ड्रैग करेंगे, ओके, तो ये पूरा पूरा पैराग्राफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक, समझ में आ गया। हाँ, so this is one way। हाँ, अनदर वे, यहाँ पर भी एक, ये देखिए, इंक्रीज इन डिक्रीज इंडेंट एंड इंक्रीज इंडेंट, इस पे भी हम क्लिक करके कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई क्लिक ऑन इंक्रीज इंडेंट, तो ये देखिए पूरा पैराग्राफ एक साथ शिफ्ट हो गया। अच्छा। कई बार ऐसा होता है कि माउस पे कंट्रोल जो है बहुत मुश्किल होता है, यहाँ पर ये हाँ, अलग अलग चीजें हैं, तो तीनों पे, एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टाइप करते टाइम बहुत इधर उधर खिसकता है। हाँ, इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस वक्त अगर जो पूरा पैराग्राफ शिफ्ट करना है, तो पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कीजिए, इंक्रीज इंडेंट
तो पूरा पैराग्राफ ले जाएगा। आपको एक लाइन चेंज करनी है, फर्स्ट लाइन, जस्ट क्लिक ऑन कर्सर, यहाँ पर रखिए, इंक्रीज इन हाइट, तो उस पैराग्राफ को पूरा कर देगा। सो ओके ये जो ऊपर के दो आइकन्स है, दे आर फॉर पैराग्राफ। ओके ये जो दो आइकन्स यहाँ पर है वो पैराग्राफ्स के लिए है, और यहाँ पर ये जो ट्राइंगल्स, जो अप डाउन एंड ये बॉक्स, वो लाइंस के लिए है। ये लाइन के लिए है। हाँ, ये बहुत जानना जरूरी है, कब कौन So, सा यूज करना है। यस मैम। so 1 second. How much it will shift? Like the dots are there, 5 means half inch, means 1 inch is there, so that बाय half inch it will बाय डिफॉल्ट हाफ इंच होता है मैम। half inch. Okay, it's like a tab. इट्स लाइक अ Okay, okay. या सो ये हुआ। अब हम टैब स्पेसिंग पे देखेंगे। नाउ वी विल सी टैब स्पेसिंग। सो बाय डिफॉल्ट टैब स्पेसिंग वर्ड में 0.5 का होता है, जो मैंने अभी आपको कहा वो बाय डिफॉल्ट इट इज 0.5। नाउ वन थिंग ऑलवेज कीप इन माइंड, आप जिस आपका कर्सर जहां पर ब्लिंक हो रहा है उस पर्टिकुलर पेज पे ही आपको रूलर दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, माई कर्सर इज ब्लिंकिंग ओवर हियर, ये एक्स पिक्स पे, तो यहाँ पर मुझे रूलर दिख रहा है। अब जैसे ही मैं स्क्रॉल करके ऊपर जाऊंगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड रूलर नहीं दिखेगा, टॉप रूलर दिखेगा। टॉप रूलर इसलिए दिख रहा है बिकॉज इट इज शोइंग वन पेज एट अ टाइम। ये नहीं समझ में आया देवांग, फिर से बताओ, ये नहीं समझ में आया। हाँ मैम, हाँ श्योर। सो से आपका कर्सर जहां पर भी है, अच्छा, यहाँ तुम बता रहे हो एक लेफ्ट में रूलर है वर्टिकल, और एक ये हॉरिजॉन्टल स्टार्टिंग ऊपर है। हाँ ऊपर है, तो हम हाँ, अभी 2 रूलर हैं, हाँ 2 रूलर है, तो अब हम एक लेफ्ट में और एक ऊपर टॉप में हॉरिजॉन्टल। यस मैम, यस, ये 2 रूलर्स है। हाँ तो अब हाँ हम जिस डॉक्यूमेंट पे है उसमें दोनों रूलर डिस्प्ले होगा। जहाँ पे तुम्हारा कर्सर होगा वहां पे दोनों दिखेंगे, हाँ, राइट? दोनों दिखेंगे, और जहां पर हाँ मेरा कर्सर नहीं है उस पेज पे वो लेफ्ट साइड जो रूलर है वो नहीं दिखाएगा। अच्छा, तो तुम्हारा कर्सर नीचे वाले पेज पे है, इसके लिए नहीं दिख रहा अभी। हाँ, तो अभी मुझे जानना है कि मेरा कर्सर कौन सी पेज पे है, तो दिस इज वन ऑफ द हाँ वे टू नो कि कर्सर कौन से पेज पे है। अच्छा, मतलब हम रूलर देख के समझ जाएंगे। रूलर देख के आप हम समझ सकते हैं। नाउ हाँ, ये बात तुमने नहीं बताई। हाँ सॉरी, फॉर एग्जाम्पल ऐसा डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए हाँ ऐसा डॉक्यूमेंट है और मैं उसकी साइज और डिक्रीज करते जा रहा हूँ। हाँ, मान लीजिए कि ऐसा डॉक्यूमेंट है। अब इस डॉक्यूमेंट में जानना है कि मेरा कर्सर कहाँ है। हाँ अब इस डॉक्यूमेंट में जानना है मेरा कर्सर कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कर्सर रखता हूँ, तो देखिए आपको लेफ्ट तो दिखेगा ही, तो लेफ्ट से आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि लेफ्ट तीनों के लिए है। बट हाँ हाँ, आप टॉप देखिए, टॉप कौन से टॉप यहाँ पे है, यस। मीन्स ये पेज पे है मेरा कर्सर। हाँ 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 हाँ, सो दिस इज हाउ आई कम टू नो कर्सर कौन से पेज पे है मेरा राइट। पूरे डॉक्यूमेंट। नाउ अब टैब सिलेक्टर्स, यहाँ पर वर्ड में देर आर 7 डिफरेंट टाइप्स क्या ऑफ टैब सिलेक्टर्स? टैब सिलेक्टर्स। यस, यहाँ हाँ पर वर्ड में 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैब सिलेक्टर होते हैं, 7। और वो जो टैब सिलेक्टर्स है दिखना चाहिए, ये यहाँ पर आपको लेफ्ट टॉप कॉर्नर में दिख रहा है, यहाँ पर छोटा सा आइकन। हेलो, कुरियर आया है? अच्छा, चला गया? या I'll just wait for a while.
सो यहाँ पर अभी ये जो टैब सिलेक्टर्स हैं, आपने वर्ड जो है वर्ड डॉक्यूमेंट बहुत सारे लोगों को आता जरूर है, बट दे हैव नेवर पेड अटेंशन टू दिस पर्टिकुलर स्मॉल आइकन। हाँ, ये जो छोटा सा आइकन है यहाँ पर ऊपर, कहाँ पे है? दो रूलर्स के बीच में लेफ्ट कॉर्नर पे जो हाँ हाँ हाँ, रूलर्स है उसके बीच में जो लेफ्ट कॉर्नर है, दैट स्मॉल आइकन इज अ टैब सिलेक्टर आइकन. दिस इज नोन एज अ टैब सिलेक्टर आइकन. अब ये जो है दिस L, this हाँ, symbol L is a left tab. ओके, दिस इज अ लेफ्ट टैब. एक और बार क्लिक करूंगा तो ये नॉर्मल L चेंज हो जाएगा सेंटर टैब. नाउ दिस इज सेंटर टैब. फिर वापस मैं क्लिक करूंगा तो इट विल चेंज टू राइट टैब. ये देखिए, आप जैसे माउस लेके जाएंगे आपको पता चल जाएगा ये राइट टैब है. फिर और इसके अंदर 4 है और अलग अलग है. फॉर एग्जाम्पल, और एक बार क्लिक किया तो दिस इज नोन एज अ डेसिमल टैब, डेसिमल पॉइंट्स के लिए. देन वन मोर क्लिक, दिस इज नोन एज बार टैब, BAR, बार टैब. वो एक ड्रॉ कर देगा, लाइन ड्रॉ करेगा. Mostly what we use is left and right tab. In all the documents we use left and right tab. Now, example, देवांग ये नहीं समझ में आ रहा है. हाँ मैम, ये जो है जब तुम एल पे क्लिक करते जाते हो तो एक एक नया टैब दिखाता है, लेफ्ट हाँ. टैब, राइट टैब, ये सब. हाँ मैम, हाँ. और मोस्टली हम लोग 2 टैब्स यूज करते हैं, लेफ्ट एंड राइट टैब. हाँ, फॉर एग्जाम्पल, अभी इसी डॉक्यूमेंट में ये देखिए, यहाँ पर मैंने ट्रेनिंग एंड एजुकेशन का एक डिटेल्स बनाया. नाउ दिस डेट्स जो है, ये जो डेट्स है यहाँ पर, ये हाँ, प्रॉपर अलाइनमेंट में नहीं है. तो अभी मुझे चाहिए कि प्रॉपर अलाइनमेंट में आए. बट आई कैन डू वन थिंग, देर इज वन मोर वे. आई कैन कीप ऑन प्रेसिंग टैब कीज. टैब की जो कीबोर्ड पे है कैप्स लॉक के ऊपर, टैब की जैसे ही प्रेस करते जाऊंगा वो 0.5 शिफ्ट करते जाएगा. दिस इज वन वे. अब ये मैंने कितने टैब किए ये मुझे काउंट करके रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर जो मैंने काउंट किए यहाँ पर, तो से 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 2008 के लिए मैंने 7 टैब्स प्रेस किए. अब सेम यहाँ पर भी अगर जो मैं कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो ये गलत हो रहा है. आई वॉन्ट एवरीथिंग शुड बी इन वन लाइन, वन प्रॉपर लाइन. उसके लिए क्या करना है, उसके लिए वी यूज टैब्स. तो आई सिलेक्ट अ राइट टैब. यहाँ पर सबसे पहला स्टेप उसको कैसे करना है, राइट टैब यूज कीजिए यहाँ पर. से 1 2. सो नाउ आई हैव सिलेक्टेड राइट टैब. ये राइट टैब सिलेक्ट हो गया. अब इस रूलर और पेज के बीच में एक ग्रे स्पेस दिखेगा आपको. एक ग्रे स्पेस पे आपको जहां पर भी चाहिए ये टैब, उधर क्लिक कर देना है. जस्ट वन क्लिक. फॉर एग्जाम्पल, मैं ये 5.5 के नीचे यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो देखिए ये एक टैब बन गया. ये L आइकन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, राइट. ये जो L आइकन है उसे यहाँ पर बना दिया मैंने. अब मैं क्या करूँगा, अब इसे क्लिक करूँगा, ये शिफ्ट हो जाएगा एक साथ. सो इन वन क्लिक, जस्ट वन क्लिक, ये पूरा यहाँ पर शिफ्ट हो गया. अब इसके लिए भी करना है, बट अगेन आई हैव टू डू अ राइट टैब. वापस रूलर पे आना है, यहाँ पर आके क्लिक करना है तो राइट टैब होगा. बट ये बहुत ही लेंदी प्रोसीजर है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम. सो आई जस्ट डू Ctrl Z. या अब उसके लिए क्या करेंगे, ये तीनों में मेरे पास डेट्स है और तीनों को मुझे राइट टैब अप्लाई करना है. तो मैं क्या करूँगा, मैं तीनों को सिलेक्ट कर दूंगा. यहाँ से मैं तीनों सिलेक्ट करता हूँ. तीनों सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ कि इट इज़ ऑन द राइट. ओके, राइट टैब है. मैं रूलर पे आऊँगा. रूलर और पेज के बीच में एक ग्रे कलर की लाइन है, वहाँ पर
5.5 पर आके एक बार क्लिक कर दूंगा। सो द मोमेंट आई क्लिक, यहाँ पर एक रिवर्स एल जो है बन जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, 1 बाय 1 डेट्स को मैं टैब कर सकता हूँ। तो एक 2 के आगे मैंने कर्सर रखा यहाँ पर, और फिर जैसे मैंने टैब की प्रेस किया, ये 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर आके मैं सिर्फ एक ही बार टैब की प्रेस करूँगा, ये देखिए नाउ इट वाज ऑन द राइट हैंड साइड, इसलिए वो राइट साइड के पूरे एक लाइन में आएंगे। अब ये तीसरा भी करता हूँ तो भी पता चल जाएगा, ये देखिए राइट साइड से तीनों एक लाइन में आए। अगर जो उसी तरह से मैंने लेफ्ट किया होता तो लेफ्ट साइड से सारे एक लाइन में आते। सो दिस इज हाउ आई यूज इंडेंट्स एंड टैब्स इन माय डॉक्यूमेंटेशन। अब मुझे ये तीनों शिफ्ट करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, इसे सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके ये जो L है, L पे क्लिक करके इसे मैं शिफ्ट कर सकता हूँ आपको जितना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको 6 पे चाहिए, पहले आपने 5 पे डाल दिया, अभी आपको 6 पे चाहिए, तो क्लिक करके उसे ड्रैग करते जाइए धीरे धीरे और 6 पे लाके उसे क्लिक को छोड़ दीजिए तो 6 पे आ जाएगा। आपको वापस नया टैब बनाने की ज़रूरत नहीं है। सो ये एक प्रॉपर बॉक्स फॉर्मेट में यहाँ पर सही से दिखेगा। सो दिस इज Typing में this is very important. yes I think all the clerks when they type letters, it is very important for you people. हाँ, ये जो टैब्स है, हम अलग अलग टैब्स यहाँ पर बना सकते हैं। आपको जितने टैब्स चाहिए उतने बना सकते हैं यहाँ पर। और अगर आपको टैब को निकाल देना है तो उसी एल पे आप डबल क्लिक करिए। उसी एल पे आपने डबल क्लिक किया, यहाँ पर देखिए टैब स्टॉप्स जो आता है, ये टैब स्टॉप हाँ, जैसा है वैसे रहने दीजिए। और क्लियर ऑल जैसे ही आप करेंगे और ओके, ओके, एल निकल गया ऊपर से। अच्छा, हाँ, और ये जो पोजीशन पे था उस पोजीशन पे वापस आ गया। मतलब ऐसा नहीं कि कंट्रोल Z किया और सब वापस आ जाएगा, नहीं। नहीं, मीन्स वैसा भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट द बेस्ट ऑप्शन इज आप ये तीनों को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट हाँ, करके इस एल पे डबल क्लिक कीजिए और फिर यहाँ से क्लियर ऑल एंड ओके। अभी यहाँ पर एक एक स्पेस है क्योंकि मैंने एक एक टैब दिया हुआ था पहले। हाँ पहले, क्योंकि इसे मुझे इस 2 को जो यहाँ पर था उसे 6 तक लाने के लिए शिफ्ट करना पड़ता है। हाँ, पहले 5.6 पे गए थे, फिर 6 पे आए थे। हाँ, इसलिए वो जो स्पेस है वो अभी भी यहाँ पर है। तो सिंपल यहाँ तो पर इस क्लिक करके आप एक बैक स्पेस दबा देंगे तो वो आ जाएगा वापस। सब में दबाना पड़ेगा, हाँ, वो एक 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 इंडिविजुअल करना पड़ेगा। हाँ, या फिर आप कंट्रोल Z कीजिए चलेगा। हाँ, वो भी आप कर सकते हैं। नहीं हाँ, कुछ ऐसा हो जाता है कि पूरे डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग करते करते पूरा डॉक्यूमेंट खराब हो गया, जस्ट इन केस, हाँ, उस टाइम पे डॉक्यूमेंट को बंद कर दो, डोंट सेव इट। ये एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है, डोंट सेव इट। ऐसा होता है कि कंट्रोल Z करते जाएंगे तो कंट्रोल Z कितने करने हैं वो भी आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। तो मैं बताऊंगा आपको कितने एक्शंस तक ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, वो जो हिस्ट्री है कितने एक्शंस तक उसको रिकॉर्ड करना है वो भी मैं बताऊंगा यहाँ पर। अब सो वी हैव सीन इंडेंट्स एंड टैब्स, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। एक्चुअली इंडेंट्स एंड टैब्स बहुत ज्यादा जरूरी है नॉन टीचिंग के लिए, एनीबॉडी फॉर एनी डॉक्यूमेंट। हाँ मैम, एनी डॉक्यूमेंट, while पेपर्स ऑल्सो, रिसर्च पेपर, लेटर्स, जो भी सब कुछ बनाते हैं उसमें इंडेंट्स एंड टैब्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। या तो हम लोग अभी नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। अब नेक्स्ट क्या?
ये वाला नेक्स्ट पॉइंट, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग. सो लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है. कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में मुझे स्पेस, फॉर एग्जांपल बाय डिफॉल्ट एक स्पेस देना है जो इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट, हाँ ये एक पैराग्राफ है, ये अलग पैराग्राफ है. मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस, आई जस्ट, हाँ, अगर जो मैं ऐसा टेक्स्ट दे देता हूँ तो बाय लुकिंग एट द टेक्स्ट आई कैन नॉट मेक आउट कितने पैराग्राफ है until and unless यहाँ पर if I don't see this first line. तो फर्स्ट लाइन देख के मुझे पता चलता है कि यहाँ पर 3 पैराग्राफ है. पर मान हाँ. ये जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन इंडेंट, वो भी यहाँ पर मैंने सेट कर दिया ऐसे, ये तो पूरा एक पैराग्राफ बनेगा. दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 पैराग्राफ. अभी कैसे अभी इसे कैसे करेंगे? तो फॉर द फर्स्ट टाइम पहले तो फर्स्ट लाइन इंडेंट जो है वो थोड़ा बढ़ा दीजिए, तो हमें पता चल जाएगा कि ओके 3 पैराग्राफ है. सेकंड, यहाँ पर होम मेन्यू में आकर पैराग्राफ जो है, पैराग्राफ के अंदर ये जो छोटा सा आइकन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इस छोटे से आइकन को यहाँ पर ड्रॉप डाउन जो है, वो ड्रॉप डाउन को जैसे सिलेक्ट करता हूँ ये मुझे ऑप्शन देगा. ये ऊपर के जो ऑप्शंस है दीज आर फॉर लाइंस, स्पेस बिटवीन द लाइंस, और ये नीचे के दो है वो है स्पेस बिटवीन द पैराग्राफ. सो इफ आई वांट स्पेस बिफोर पैराग्राफ तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए तो इधर और एक इधर ये स्पेस बन गया. अब इन तीनों को सिलेक्ट करके वापस यहाँ पर जाता हूँ एंड आई से ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो यहाँ पर जो ये स्पेस है वो इंक्रीज हो जाएगी. हाँ. अभी क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि एक जो स्पेस है वो स्पेस आफ्टर पैराग्राफ की है, सेकंड पैराग्राफ की, और दूसरी जो स्पेस है वो स्पेस बिफोर पैराग्राफ है, थर्ड पैराग्राफ की. तो उस वजह से यहाँ पर ज़्यादा स्पेस दिखेगी यहाँ इन दोनों के बीच में. ये ऊपर का जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें नहीं पता चलेगा क्योंकि ऊपर इफेक्ट नहीं लिया उसने, और नीचे का जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें पता नहीं चलेगा. ये इन बिटवीन द पैराग्राफ्स पता चलता है. अब मुझे इन बिटवीन ये जो पैराग्राफ्स है उनके बीच में जो ये लाइंस है उन लाइंस को मुझे स्पेसिंग देनी है. से फॉर एग्जांपल दिस इज द बाय डिफॉल्ट थिंग इन एनी रिसर्च पेपर और थीसिस, उसमें हम लाइन स्पेसिंग 1.5 देते हैं एपीए स्टाइल के हिसाब से. सो उसके लिए कैसा करना है, होम में जाइए, होम में जाकर पैराग्राफ में ही ये जो आइकन है उसे सिलेक्ट कीजिए और 1.5 लाइन स्पेसिंग इसे क्लिक कीजिए. अब मेरे पास ये जो डॉक्यूमेंट है मुझे एकदम से पता चलेगा कि वेयर इज माय पैराग्राफ, वेयर आर माय लाइंस, और उन लाइंस के बीच में क्या क्या है. मीन्स आई कैन रीड इट वेरी क्लियरली, आई डोंट हैव टू गो हियर एंड देयर. एकदम क्लियर कट डेफिनेशन. नाउ देयर आर मोर ऑप्शंस. अब वो मोर ऑप्शंस क्या है वो देखते हैं हम. सेम होम मेन्यू में जाकर इस पैराग्राफ में यहाँ पर छोटा सा आइकन है ड्रॉप डाउन, उसे क्लिक करेंगे एंड विल गो टू लाइन स्पेसिंग ऑप्शन. यहाँ पर लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में यहाँ पर पता चलता है ये जो स्पेसिंग है. ये देखिए इंडेंटेशन भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं जो हमने किया था फर्स्ट लाइन हैंगिंग इंडेंटेशन. स्पेसिंग, अब स्पेसिंग जो है यहाँ पर, अब लाइन स्पेसिंग वाज 1.5, आपको चेंज करना है, आपको अपने हिसाब से रखना है. तो यू कैन से सिंगल लाइन एंड एट 1.25. So it will select multiple
और 1.2। अभी आपको इफेक्ट देखना है कि क्या इफेक्ट आएगा, कैसा दिखेगा, तो यहाँ पर ये प्रीव्यू ऑप्शन भी देता है आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नाउ आई सिलेक्ट डबल, देखिए डबल में जैसे करूँगा यहाँ पर इफेक्ट दिखेगा, डबल इफेक्ट, यानी कि एक दो लाइन के बीच में एक और लाइन डाल सकते हो, उतना स्पेस छोड़ेगा। तो उस हिसाब से अलग अलग लाइन ऑप्शंस आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले सिलेक्ट 1.5 लाइन्स, दिस इज द बाय डिफॉल्ट। कोई भी अच्छा सा डॉक्यूमेंट बनाना है तो 1.5 लाइन स्पेसिंग करके बनाते हैं। 1.5 लाइन करके ये आफ्टर पैराग्राफ, ये आफ्टर पैराग्राफ है। बिफोर पैराग्राफ चाहिए तो यू कैन राइट बिफोर पैराग्राफ ऑल्सो। यहाँ पर 6, 12 ऐसे, यहाँ पर आप 8 भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट 8 पॉइंट। द मोमेंट आई क्लिक ओके, so this is how I create my line and paragraph settings. so ये हमने देखा कि एक डॉक्यूमेंट को प्रॉपर्ली कैसे फॉर्मेट करना है। सो फॉर्मेटिंग टेक्स्ट हमने देखा, टेक्स्ट को फाइंड और टेक्स्ट को रिप्लेस करना है वो देखा हमने। फिर इंडेंट्स एंड टैब्स कैसे सेट कर सकते हैं वो देखा। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग कैसे कर सकते हैं वो देखा हमने। सो एक अच्छे से लेटर के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। फिर इसे हम देवा, यस मैम, ये जो इंडेंटेशन है जो राइट और राइट में एक लाइन में आना चाहिए, उसको क्या जस्टिफाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ मैम, वही मैं अभी दिखा रहा था। ये दैट वाज द नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, इसे पूरा एक प्रॉपर फॉर्मेट में, एक बुक्स फॉर्मेट में चाहिए, उसे पूरा सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करके यहाँ पर जो अलाइनमेंट हमने देखे थे, राइट सेंटर लेफ्ट, राइट लेफ्ट सेंटर राइट, और जस्टिफाई प्रॉपर आ जाएगा। सो दिस इज हाउ वी डू इसको जस्टिफाई बोलते हैं। जस्टिफाई कहते हैं, जस्टिफाई, फोर्थ अलाइन जस्टिफाई। अब बहुत बार ऐसा होता है कि इसकी शॉर्टकट कीज दे दो, शॉर्टकट कीज किसी किसी को कीबोर्ड यूज करने इजी लगता है। यहाँ पर एक ट्रिक बता दो, शॉर्टकट की आपको जाननी हो कोई भी, सबसे पहले देवांग जरा जोर से बोलो, आवाज कम आ रही है, बी अ बिट लाउडर। यस मैम, यस नाउ। हाँ, तो अगर कोई भी आपको शॉर्टकट कीज जाननी हो, यहाँ पर वर्ड के अंदर आपको कोई भी शॉर्टकट कीज जाननी हो तो कहाँ पर मिलेगी आपको? फर्स्ट ऑप्शन आपके कीबोर्ड में ऑल्ट की रहती है, स्पेस के बाद में ऑल्ट की रहती है। जैसे ही आप ऑल्ट की को प्रेस करेंगे, ऊपर का जो रिबन है, रिबन में एक छोटे छोटे लेटर्स ऑटोमेटिक सामने आ जाएंगे, ये देखिए। सो फाइल में जाना है तो F, होम में H, इंसर्ट N, I can go to various option। अच्छा, हाँ, तो से फॉर एग्जाम्पल व्यू में जाना है तो वो प्रेस करने के बाद इफ आई प्रेस W, तो जैसे मैं W पे क्लिक करता हूँ, आई गो टू व्यू ऑप्शन। तो व्यू ऑप्शन में चले जाने के बाद वो बताएगा कि आपको किस में जाना है, तो वो लेटर आप प्रेस करिए। तो से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये जो मल्टीपल पेजेस है, मल्टीपल पेजेस के लिए 2, तो इफ आई प्रेस 2, देखिए 2 पेजेस हो गया। सो ऑलवेज जब होम मेन्यू में है, होम मेन्यू में आकर सिर्फ ऑल्ट की दबाना है, ऑल्ट की दबा के पूरा वो आपको गाइड करेगा कि आपको क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल वेरी फर्स्ट डे मैंने बताया था कि आपको पता नहीं है कि ये पर्टिकुलर ऑप्शन कौन से मेन्यू के अंडर में आता है, तो सिंपल यहाँ पर सर्च टैब दिया है, सर्च टैब पे क्लिक करके 1 पेज, फॉर एग्जाम्पल मुझे 1 पेज चाहिए तो 1 पेज लिखता हूँ, सॉरी। सो ये जो भी आपको चाहिए यहाँ पर आपके सामने आएगा, फुल पेज।
तो आप 1 पेज पे आ गए। सो वो आप मीन्स आपको ये भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि ये इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आता है। बस आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि आपको कौन-सा फीचर यूज़ करना है। दैट इज़ वेरी Sir, sir, 1 second. यस मैम। So we did that justified, no? That हाँ, then last line, Adriel Patel, वो भी अलग अलग हो गया. हाँ मैम, क्योंकि वो Yes. जस्टिफाई हाँ, क्योंकि ये देखिए ये जस्टिफाई हो गया है बिकॉज़ इट वाज़ सेलेक्ट मीन्स लास्ट लाइन तक मैंने कर्सर ला दिया था, तो वहाँ वो भी जस्टिफाई हो गया। Okay. या So वो नहीं करना है, अपने वो को नहीं खाली अपना जो मेन बॉडी ऑफ द लेटर है उतना ही करना यस, पड़ेगा. यस, बॉडी ऑफ द लेटर शुड बी जस्टिफाइड वैसे। और कई बार अच्छा, ऐसा पहले तुमने पूरा सेलेक्ट किया था क्या? हाँ मैम, वो नीचे तक कर्सर आ गया था। तो ये अच्छा। फिर भी जो है वो जस्टिफाई नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी एक ही वर्ड है एक लाइन में। तो हाँ। इट विल बी बाय डिफ़ॉल्ट इट विल बी ऑन द लेफ्ट लाइन। ओके। हाँ, अगर जो 2 वर्ड है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसे मैं अगर जो जस्टिफाई करता हूँ, तो दोनों वर्ड को स्प्लिट कर देगा। बिकॉज़ ओहो। वो क्या सोचता है कि ये जो पूरा एक बॉक्स है मेरा, इस बॉक्स को कंप्लीट करना है। ये जो पूरा फ्रेम है, उस फ्रेम के हिसाब से वो उस वर्ड को या उस लाइन को पर्टिकुलर लाइन को कंसिडर करता है। तो उसने देखिए ये पूरा एक बॉक्स बना दिया यहाँ पर। लेकिन हमने तो सेलेक्ट नहीं किया था ना। हाँ मैम, लेकिन यहाँ पर अगर जो कर्सर भी रहा मेरा, कर्सर भी रहा तो भी वो आ जाता है। व्हाट हैपेंड एक्सीडेंटली मैं यहाँ से ऐसे आ गया, यहाँ तक, नीचे तक आ गया। तो वो एक्सीडेंटली ऐसा हो गया है, बट यहाँ से सबसे बेस्ट कांट हियर यू देवांग, सुनाई नहीं पड़ रहा। सॉरी या तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या कर सकते हैं हम कि यहाँ पर कर्सर मैं इसे ज़ूम कर देता हूँ वापस 1 2 3 पे या तो मुझे ये सिर्फ 3 पैराग्राफ करना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर कर्सर को पिक रखा है मैंने यहाँ पर फर्स्ट एंटर कर रखा है मैंने फिर मेरे माउस को सीधा मैं लास्ट वाले वर्ड पे जाता हूँ विदाउट एनी क्लिक और ड्रैग मैं सीधा लास्ट तक लेकर जाता हूँ यहाँ पर कंसिडरेशन के बाजू में यहाँ पर लेके जाने के बाद शिफ्ट प्रेस करता हूँ और एक बार सिर्फ लेफ्ट क्लिक दोनों छोड़ दीजिए बाद में शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक तो वो पूरा सिलेक्ट कर लेगा शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक तो तीनों सिलेक्ट हो गया अभी मैं जो भी अलाइनमेंट चाहिए आई कैन फॉर एग्जांपल आई सिलेक्ट सेंटर ये तीनों को सेंटर कर देगा आई सिलेक्ट राइट विल बी ऑन द राइट साइड I select justify by default on the left but right side में justification. This is how I do alignment of the text. Yeah. So I hope यस यस, ठीक है। yes अब ma'am. ये सब तो प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आएगा, बट अदरवाइज फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। Okay. Yeah. So कल ओके, 6 4 हो गया है। कल हम लोग डे 3 day 3 तो we will see how to create list उसमें नंबर्स कैसे डालते हैं 1 2 3 और बुलेट्स कैसे हाँ, डालते हैं बुलेटेड, यस यस यस, हाँ। I will also show hyperlinks. Yeah, hyperlinks जो Yes. है in this case I would recommend I would prefer कि clerical staff हो. I will show one thing जहाँ पर मैं एक टेबल बनाऊंगा और उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में 10 पेज होंगे सिर्फ आप उस टेबल में जो भी पेज नंबर पे है ना उस पर क्लिक कीजिए और आप डायरेक्टली उस पेज पर पहुंच जाएंगे मैंने देखा हुआ है कि कई बार ऑफिस वर्क में लेटर्स बहुत टाइप करने होते हैं उनको सो दे कीप ऑन सर्चिंग पहले मतलब बताना कि हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है, व्हाट इज हाइपरलिंक, पहले ये बताना, देन हाउ टू डू इट, श्योर हाउ टू रीड इट, वो बताना फिर, ठीक है। पक्का यस हाँ सो कल हम ये चीजें देखेंगे साथ में हाँ। पेज लेआउट एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ, लास्ट है प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट यस। इसमें कुछ चीजें हैं जो नहीं पता लोगों को बट आई शो हाउ व्हाट इंपॉर्टेंट थिंग्स आर वो हम देखेंगे सो कल वी विल सी दिस 4 पॉइंट्स ओके, थैंक यू देवांग। थैंक यू मैम थैंक यू सो मच ओके, आई एग्जिट। ओके मैम या ओके आई साइन ऑफ द यस। या